ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हमारी ये छोटी सी कन्नू का, हमारी कात्यायनी का कल फर्स्ट बर्थडे है। इतनू से लेकर इतनू तक का सफ़र जो इसका रहा है बहुत अच्छा रहा है, बहुत मेमोरीफुल रहा है। तो क्या सरप्राइज़ हमने इसके लिए प्लान किया है, हम कैसे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आप सबके ये सारे क्वेश्चंस होंगे कि फ़र्स्ट बर्थडे है तो कुछ बड़ा होगा, एक्साइटमेंट होगा। तो एंड तक बनी रहिए, आपको पता लगेगा कि हमने इसका फ़र्स्ट बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। हम इसके फ़र्स्ट बर्थडे में हमने कौन सा टूर किया, इसकी हमने एक लाइफ जर्नी में फ़र्स्ट ईयर ऑफ हर बर्थ हमने एक मेमोरी जोड़ी है इसकी लाइफ में। और भगवान से आशा करते हैं कि हम ऐसी ही मेमोरी इसके आने वाले बर्थडेज़ पे जोड़ते रहे कि इन फ्यूचर ये जब भी वो बैक जाए अपनी मेमोरीज़ रिकॉल करे तो इसको याद रहे कि इसके मम्मी पापा ने इसको क्या क्या इन्जॉय करवाया है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया। यहाँ पर आ चुका था कन्नू का केक जो हमने ऑर्डर किया था। पर्सनली मुझे विनी का केक बहुत पसंद है। इसमें ना ज़्यादा क्रीम होती है ना ज़्यादा शुगर होती है, तो बेस्ट लगता है मुझे कि हर एज ग्रुप का मेंबर इसको खा सकता है। यहाँ पर कन्नू ने कर दिया था सारे घर को तितर बितर, जिसको अब समेटना था और ये तितर बितर करके सो चुकी थी। अब फटाफट इसको समेटते और काम करने बैठती है। काम क्या था? डेकोरेशन करने का। डेकोरेशन करने बैठी ही थी कि कन्नू उठ चुकी थी। अब कन्नू के उठने के बाद डेकोरेशन होना तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये बार बार आप देख सकते हैं कैसे कैमरा के बीच में आ रही कि ये चल क्या रहा है, कि मम्मी क्या रिकॉर्ड कर रही है। बस वो क्यूरियोसिटी नाम जो होता है बच्चे के अंदर वो है, और वो आपको दिख भी रहा है बच्चे क्यों इतना क्यूरियोसिटीफुल बोलते हैं। तो बस ये रिकॉर्ड कर रही थी मैं और वो देख रही थी। साथ साथ मैं इसके साथ बलून्स के साथ इसको बता रही थी कि ऐसे खेलते हैं, ऐसे करो वैसे करो। पर वो एक बच्चे का ध्यान होता है ना, वो कुछ डिस्ट्रैक्शन थी, उसकी डिस्ट्रैक्शन कैमरा थी और वहीं पर उसका बार बार ध्यान जा रहा था। पापा अपना सारा काम ख़त्म करके आ चुके थे। कन्नू को देखकर खुश हो रही थी और यहाँ पर मैं कर रही थी डेकोरेशंस। हमने हैप्पी बर्थडे का लगाया था, बलून्स लगाए थे। डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी सारी और कन्नू फिर एंजॉय करने लगी अपने पापा के साथ। और यहाँ 12 बज गए थे, कन्नू के हैप्पी बर्थडे का डे शुरू हो चुका था। तो हमने जो विनी से केक मंगवाया था उसे हमने डेकोरेट किया, कैंडल्स जलाए। कन्नू थोड़ी कंफ्यूज थी कि प्लेट में मतलब ये क्या है प्लेट में, बस फर्स्ट टाइम देख रही थी। तो कंफ्यूज्ड, एक्साइटमेंट दोनों चीज़ें उसके चेहरे पे साफ पता लग रही है। पर उसका जो मेन फोकस था वो था नाइफ़ जो मेरे हाथ में था, वुडन नाइफ़। उसने देखते वो सबसे पहले छीना। तो हम हंस रहे थे थोड़ा कि ये कर रही है। फिर हम सब ने मिलके कन्नू का केक काटा। कन्नू के साथ हम कन्नू को बार बार केक खिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं खाना, कभी इधर मुँह कभी उधर मुँह। उसको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है इसलिए। और हम हंस रहे थे कि एटलीस्ट अपने बर्थडे का केक तो टेस्ट करके देख। फिर हम उसके साथ एंजॉय करने लगे। हम उसको बैलून कैच करवा रहे थे, वो इतनी खुश हो रही थी ना, हमें खिलखिला के हंस रही थी। फिर हमने उससे भी ट्राई करवाया कि तू भी ट्राई कर कैसे बैलून पकड़ते हैं। तो बैलून कैच करने की कोशिश कर रही थी। तो पकड़ेगी। फिर मैं उसके पापा को बोल रही थी कि अब लेट हो रहा है चलो सोते हैं। तो अपने पापा के साथ एंजॉय करने लगी। वो दोनों मिलके आपस में मस्ती कर रहे थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे उसके पापा उसको झुला रहे हैं और वो कैसे खुश हो रही है। वो गिरे ना हाथ से, तो उसने कपड़े भी पकड़ रखे अपने पापा के। तो बस यही इनका एंजॉयमेंट चल रहा है क्योंकि वो उसको बहुत इन्जॉय करवाते हैं, एंटरटेन करते हैं उसका बहुत ज़्यादा। तो खुश रहते हैं उनके साथ। आप देख सकते कैसे हंस रही है वो अपने पापा के साथ। फिर हमने उसके सामने बलून्स फोड़े 2-3, खुश हुई वो उसमें भी। उसके बाद हम केक खा रहे थे तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि मैं भी खाऊंगी, तो हमने थोड़ा सा उससे भी खिलाया। एंड फाइनली उसने केक टेस्ट कर लिया। फिर बता रही है मुझे मम्मी मैंने केक खा लिया देखो आ करके। बोलो थैंक यू गाइस। फिर वो सब अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोल रही है, बर्थडे विश कर रही है। नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए अपने ट्रिप के लिए जो हमने प्लान किया था। और देख सकते हैं आप कि हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे, लेकिन मॉर्निंग में भी इतना ट्रैफिक था वहाँ पे।
सड़क पे कि हम बता नहीं सकते, हमें पहुँचते पहुँचते टाइम तो लग ही जाता है। तो बस ये धूप, ट्रैफिक और लेट भी हो गए थे हम, क्योंकि हम रात को थोड़ा लेट सोए थे। और यहाँ कन्नू थोड़ा कंफ्यूज है कि सुबह सुबह मम्मी मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो उसके लिए सरप्राइज़ है ये, उसके लिए और आप सबके लिए सरप्राइज़ है ये एक। हम बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले थे। जी हाँ, हम गए हैं वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने। वहाँ गए, बांके बिहारी जी के दर्शन करे, दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने उनके सामने अपनी बेटी का माथा टिकाया और उनसे लंबी उम्र की और अच्छे सक्सेसफुल एक जर्नी की, लाइफ जर्नी की मनोकामना मांगी। उसके बाद हम थोड़ी देर रेस्ट करने गए अपने एयरबीएनबी में, जो बहुत अच्छा था और बिल्कुल एकदम शांत मंदिर जैसा एनवायरनमेंट था वहाँ पे आज चेस थी, बच्चों मतलब बड़ों के खेलने के लिए वहाँ पे चेस थी, आप चेस खेल सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने थे, खिलौने खेल सकते हैं आप। प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत अच्छा और कंफर्टेबल था। फिर वहाँ पे खाना आप खा सकते हैं, आप सेल्फ कुक कर सकते हैं। सब कुछ ऐसा था कि प्रॉपर एकदम कहते हैं घर जैसी वाइब्स थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि आप वाकई ही वृंदावन के किसी मंदिर में या आप किसी आश्रम में स्टे कर रहे हैं। वो एयरबीएनबी कहीं से आपको फील नहीं हो रहा था, बिल्कुल घर जैसा माहौल, एकदम प्राइवेसी, एवरीथिंग वहाँ पर बहुत अच्छा था। हमने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे। ये एक परफेक्ट स्टे था फैमिली के लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से गए थे कात्यायनी माता के मंदिर। तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि हमने अपनी बेटी का नाम कात्यायनी क्यों रखा। तो वहाँ से हम लोग सीधा कात्यायनी माता के मंदिर गए, हमने वहाँ पे दर्शन करे। दर्शन बहुत अच्छे हुए माता के। एक जो पुरानी याद है वो फिर से एक बार ताज़ा हो गई हमारी। यहाँ बाप बेटी गर्मी से लड़ते हुए कूलर की में मज़ा ले रहे हैं, कूलर की हवा का। मस्ती यहाँ पे भी चालू है इन दोनों की। मैंने बोला था ना आपको, बेटी अपने पापा के साथ खुश रहती है, ये वो फैक्ट है। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था, बहुत पीसफुल। और इनका जो फैसिलिटीज़ थी इतनी गर्मी में, कूलर वगैरह की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी सब बहुत अच्छी थी। वहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और फिर निकल गए हम लोग अपने घर के लिए। और जैसे हम घर के लिए निकले, घर तक पहुँचने के लिए हमारा जो स्वागत हुआ वो बहुत अच्छी बरसात के साथ हुआ। मैं कह सकती हूँ कान्हा जी ने शायद हमारी सुन ली कि इतनी गर्मी से हमें राहत दी, और बरसात की रिमझिम के साथ हम अपने घर पहुँचे। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।